नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास दुहने एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, उससे पहले आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पुलिस कस्टडी क्या है और जुडिशियल कस्टडी क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आखिर पुलिस कस्टडी क्या है और जुडिशियल कस्टडी क्या है, लेकिन इन दोनों बातों को आप समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो देखिए, पुलिस कस्टडी का सीधा सा आम सी भाषा में मतलब है कि जो कस्टडी है वो पुलिस के अंडर है। वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशियल कस्टडी, उसका सीधा सा मतलब है कि वो कस्टडी मजिस्ट्रेट साहब की देखरेख में है, यानी कि उस कस्टडी में जो पर्सन है उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है कंट्रोल का, या कि पर्सन जो है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है। तो देखिए, अब पुलिस कस्टडी की बात करें तो पुलिस कस्टडी में जो मेन कंट्रोल है वो कंट्रोल होता है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, यानी कि जो जिस पुलिस स्टेशन में पर्सन को रखा गया है उस पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज है उनका उस पर्सन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें मजिस्ट्रेट साहब का उस पर्सन के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी मजिस्ट्रेट साहब की हैं। अब इसके बाद जो अगला मेन डिफरेंस है वो है इन्वेस्टिगेशन का। तो देखिए, पुलिस कस्टडी में जो हमारी पुलिस है वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, उसके पास वो पावर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें मजिस्ट्रेट साहब को जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उन सब के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है। ये है जुडिशियल कस्टडी का। अब इसके बाद जो अगला मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस है प्रोसीजर को लेकर। तो देखिए, जब किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखना होता है तो उसका सीधा सा प्रोसीजर है कि उस पर्सन को ऐसे किसी हीनस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है जिसकी उस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर है, या फिर पुलिस को उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि इस पर्सन ने कोई भी एक हीनस ऑफेंस कमिट किया है, जैसे कि कोई मर्डर कमिट कर दिया, रेप कमिट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस कस्टडी के ऑर्डर है वो पास किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको जुडिशियल कस्टडी में किसी पर्सन को लेना है तो उसके लिए पीपी साहब को एक फर्म बिलीफ जो है वो मजिस्ट्रेट साहब को दिलाना होता है कि देखिए मजिस्ट्रेट साहब, इस पर्सन के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे जुडिशियल कस्टडी में रखना बहुत ही जरूरी है। तो उस सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट साहब कन्विंस होते हैं तो वो जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर पास कर देते हैं। अब इसके बाद जो अगला मेन डिफरेंस है वो है टाइम पीरियड का, कि कस्टडी का टाइम पीरियड कितना हो। तो देखिए, जो पुलिस कस्टडी है उसका जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 15 दिन का ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें दो तरीके के टाइम पीरियड है, एक है 60 दिन का और दूसरा है 90 दिन का। अब जुडिशियल कस्टडी में ये दो तरीके के टाइम पीरियड क्या है, 60 दिन का टाइम कब दिया जाएगा और 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी में कब भेजा जाएगा, इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो है वो आपके चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। अब इसके बाद जो अगला मेन डिफरेंस है वो है कि पर्सन को कहां रखा जाएगा, प्लेस ऑफ कस्टडी क्या होगा। तो देखिए, जो पुलिस कस्टडी है उसमें उस पर्सन को या तो किसी प्रिजन में रखा जाएगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में ही उस पर्सन को रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें उस पर्सन को किसी भी सेंट्रल जेल में जो है शिफ्ट किया जा सकता है और वहीं से ही उस पर्सन के आगे की जो प्रोसीडिंग है वो सारी इनिशिएट होंगी। इसके बाद जो मेन डिफरेंस है वो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का, यानी कि इंटेरोगेशन का, कि उस पर्सन को इंटेरोगेट कैसे किया जाएगा। अब देखिए, अगर पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो सीधी सी बात है उस पर्सन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल पुलिस का है और पुलिस बिना किसी भी रोक टोक के उस पर्सन को अपने तरीके से इंटेरोगेट कर सकती है। और इसी चीज को हम पुलिस रिमांड भी बोलते हैं, जिसका हम सुनते हैं कि हाँ, पुलिस के पास पर्सन है और वो उस पर्सन को 3rd डिग्री दे रही है, टॉर्चर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। वो सारा का सारा पुलिस इंटेरोगेशन का ही प्रोसीजर है। अब जो दूसरा है जुडिशियल कस्टडी का। अब जैसा कि हमने देख लिया, सुन लिया है कि जो जुडिशियल कस्टडी है वो मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है। तो अगर पुलिस को किसी पर्सन को इंटेरोगेट करना है जो कि जुडिशियल कस्टडी में है तो उस सिचुएशन में पुलिस को पहले कोर्ट से परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी और उसके बाद ही पुलिस उस पर्सन को इंटेरोगेट कर सकती है। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में। उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों के जो डिफरेंसेस है वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई करेक्शन है या आपको कोई और क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।